आपने एक क्वेश्चन अपने आप से कई बार पूछा होगा, मतलब कई बार मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे इंसान हैं। लेकिन एक बार तो एटलीस्ट पूछा ही होगा, और एक बार नहीं तो मतलब इन जनरल फॉर लाइक नॉट फॉर अ लव बट फॉर द पर्सन यू रियली केयर फॉर, वेदर इट्स फ्रेंडशिप, कलीग और कोई भी हो सकता है आज के ज़माने में। But especially we will talk about some guy that why do you fall for a wrong person or a wrong guy. ये क्वेश्चन काफ़ी लोग के मन में चलता होगा। हाँ, एक लाइन गonna say कोई मूवी में था, what I remember, I don't remember, I think it's the perks of being a wallflower, I think, I don't remember exactly। इतना सुंदर लाइन है ये, आप इसको समझ जाएंगे तो आपका पूरा थॉट प्रोसेस ही क्लियर हो जाएगा। आप जिस तरीके से देखते हैं चीज़ों को, जिस तरीके से समझते हैं। लाइन ये है कि वी एक्सेप्ट द लव दैट वी थिंक वी डिज़र्व। इतना सुंदर सा ही एक लाइन का है जिसमें 6-7 वर्ड्स हैं। वी एक्सेप्ट द लव वी थिंक वी डिज़र्व। मतलब क्या इसका? अब इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, बट मेनली 2 डायरेक्शंस में है। एक डायरेक्शन ये है कि हम सोचते हैं, जैसा हम प्यार सोचते हैं वैसे हमें मिलता है, वैसे हम ढूंढते हैं, वैसे हम लोगों के खोज में रहते हैं और वही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक होता है जहाँ पे तुम्हारा एक स्टैंडर्ड है, तुम्हारा एक वेल बीइंग है, जहाँ पे एक तुम्हारा वर्थ है कि अगर ये नहीं होगा ना तो मैं उस रिलेशनशिप में नहीं रहूँगी, अगर ये नहीं सर्व होगा अगर ये सर्व नहीं होगा तो आई एम नॉट गोना बी दैट, आई एम नॉट गोना बी देयर। वी एक्सेप्ट द लव वी थिंक वी डिज़र्व। हम वही प्यार एक्सेप्ट करते हैं जो हम सोचते हैं कि हम डिज़र्व करते हैं। अब वो डिज़र्व कुछ भी हो सकता है। आप अगर 100 है, लाइक 100 रुपये मान लेते, 100 रुपये मनी से मतलब, या 100 ग्राम, चलो 100 ग्राम ले लेते, वुड बी मोर गुड। 100 ग्राम इस दुनिया में चलो, या इस दुनिया में चलो आपके मुताबिक 100 ग्राम है, लेकिन एक डायरेक्शन यहाँ पे है, वी एक्सेप्ट द लव वी थिंक वी डिज़र्व। मीन्स मुझे अगर कोई 20% भी करेगा ना तो भी चलेगा, आई विल बी हैप्पी। 10% भी करेगा ना तो भी चलेगा, एटलीस्ट वो कर तो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें आपके साथ कर रहा है आपको नॉलेज नहीं है, वो शायद अनएक्सेप्टेबल है, वो आपको ब्रोक कर रहा है इन अ डेली बेसिस, यू बोथ आर वॉकिंग इन अ एग शेल्स। और एक ये है कि आपके पास 100 ग्राम प्यार है और यू थिंक कि आई रिक्वायर 100%। Why I will go for lesser than that? I love myself more than that. Dude, look at me. I accept the love that I think I deserve. मैंने गलत बोल दिया क्या यार इस बारी? We accept the love we think we deserve. Yes. हम वो प्यार एक्सेप्ट करते हैं जो हमको लगता है हम डिज़र्व करते हैं। अब वो डिज़र्व आपको डिसाइड करना है कि आप क्या डिज़र्व करते हो। आप 10 ग्राम का प्यार डिज़र्व करते हो कि आप 100 ग्राम का प्यार डिज़र्व करते हो। आप 10 ग्राम के साथ अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट दाव पे लगा के, अपना सेल्फ स्टीम दाव पे लगा के आप एक पेट्रियार्की फॉलो करना चाहते हो, या 100 ग्राम लव के साथ जहाँ पर रिस्पेक्ट है, शायद 10 ग्राम के साथ भी, शायद 100 ग्राम जहाँ पे 10 ग्राम प्यार मिल रहा है आपको, यहाँ पे 10 ग्राम ओरली लव है, वहाँ पे भी शायद रिस्पेक्ट होगा, वहाँ पे भी शायद एक बॉन्ड होगा, पर एट द एंड यू विल नॉट गोना फील लाइक यू आर कनेक्टेड, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आप अपने आप से कर लेते हो प्यार। आप उन्हीं लोगों के लिए बार बार फॉल करोगे या उन्हीं लोगों से टकराओगे जब तक आप समझ नहीं जाते कि ये नहीं है जो मुझे चाहिए। इतना सीधा और सिंपल कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का, इतना ही सिंपल। आप उन्हीं लोगों के लिए फॉल करोगे जिन लोगों के लिए आप फॉल करते, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट, आपका ब्रेन उसी तरीके से आपने ट्रेन कर रखा है, आप उसे ओपन ही नहीं। थोड़ा ब्रेक ले लो ना, टेक अ ब्रेक, टेक अ लुक इट अराउंड यू।
would be more better for you. You can also, ये आप एक लाइन से आप अपना एक वर्जन बना सकते हैं. We accept the love we think we deserve. इतना ब्यूटीफुल फ्रेज है ये. ओ माई गॉड. जिसको ये समझ में आ गया, मुझे उसे एक वर्ड एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर किसी ने ये लाइन सुना ना हो तो, जिसको ये लाइन सुनने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद भी समझ नहीं आएगा, उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा. यू आर टोटली अ डम. बी क्लियर अबाउट इट. और आपने अपने स्टैंडर्ड ही इतने लो कर रखे हैं. मुझे नहीं पता था स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं. आई जस्ट न्यू दैट दिस इज़ द थिंग आई वांट एंड दिस इज़ द थिंग आई रियली डोंट वांट एंड मोर अबाउट इट. मुझे क्या नहीं चाहिए उसके बारे में ज़्यादा श्योरिटी थी किसी भी चीज़ में. जब आपको क्या नहीं चाहिए श्योरिटी हो जाती है, जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आपको क्या नहीं चाहिए या आपको कहाँ पे नहीं रहना है, वो ज़्यादा पावरफुल है. दैट इज़ मोर पावरफुल दैन दैट. आपने अपनी स्टैंडर्ड ये बना के रखा है कि मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मुझे लॉयल चाहिए, मुझे ऑनेस्ट चाहिए, मुझे लविंग चाहिए, मुझे केयरिंग चाहिए, मुझे सपोर्ट वाला चाहिए. डार्लिंग, grow up and look the life in a more beautiful way. Have actually good real qualities that gonna lead you with the relation that relation requires. Why you are not asking for humility? Why you are not asking for integrity? Why you are not asking for humor? Why you are not asking for empathetic, intelligence, logical, calculative, analytical, emotionally intelligent, who knows himself, who is aware of himself, who knows himself better than anyone else, who is not a mama's boy, who know how to keep things in places. Where are your standards, man? Where are your standards? What you are talking, loving, caring, supporting, understanding, that are the fundamental of a relationship, fundamental to go with someone. For an example, let's take a digit. अगर आपके पास डिजिट होगा तभी तो आप सम बना पाओगे ना. तभी तो आप एक जाके बाद अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री कर पाओगे. आपके पास नंबर ही डिजिट ही नहीं है और आप डिजिट मांग के उसके साथ आप बोलोगे कि सीधा क्लास केजी से कॉलेज में जाऊंगा, तो वो तो डेंजरस है. अगर जब तक कि आपके पास लेटर्स नहीं होंगे, यू कांट क्रिएट अ वर्ड. इफ़ यू कांट क्रिएट अ वर्ड, यू कांट गोना मेक अ सेंटेंस. if you are not gonna able to make a sentence, you will never ever gonna make a paragraph. It's very simple bullshit. आपको बस इतना समझना है, जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं ना, वो रिलेशनशिप में होने ही चाहिए. अगर कोई एक बंदा एक बंदी अगर एक रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो ये बिना बोले सिग्नेचर्स है. बिना बोले वहाँ पे ये चीज़ होनी ही चाहिए, प्रोवाइडेड होने चाहिए. बिल्कुल. अगर ये आपको मांगना भी पड़ रहा है ना, ये सिंपल बेसिक चीज़ें, आपको लॉयल्टी जैसी चीज़ें मांगनी पड़ रही है, देन यू शुड वॉक ऑफ. यू बेटर वॉक ऑफ. हैव सम डिग्निटी, हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वॉक ऑफ. डोंट ruin your self-esteem, your self-worth. Don't make it on count. You better understand that. What you are asking is very basic, is very fundamental, that is very requirement. वो baseline है, वहाँ से तुम्हारा जर्नी स्टार्ट होगा. तुम्हारा वो फाउंडेशन है, उसके बाद तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनता है. You guys are really not thinking what you want in your life, what you want in your partner, and what's really gonna work out for you for the relationship that's gonna last for even 50 years. Dude, come on. Have some integrity, have some mind. Those are fundamentals. जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा है. Now think about it.
थिंक अबाउट इन योर वे, वॉट द साइकिल यू आर इन, तुम किस लूप में फंसे हुए हो, तुमको उस लूप से निकलना कैसे है। बस ये एक लाइन ये ना अपने आगे लिख के लगा लो, जो तुम कोई भी हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है या जिसको समझ नहीं आ रही कि वो सेम लोगों से क्यों टकरा रहा है और सेम चीज़ें उसके साथ बार बार क्यों हो रही है, सेम जैसे लोग उसके साथ क्यों ज़िंदगी में आ रहे हैं या टकरा रहे हैं या मिल रहे हैं। एक लाइन लगा लो, वी एक्सेप्ट द लव वी थिंक वी डिज़र्व। वेरी बेसिक, ब्यूटिफुल फ्रेज, अमेजिंगली डिलीवर्ड। हम वही प्यार एक्सेप्ट करते हैं एक्सक्यूज मी सॉरी, हम वही प्यार एक्सेप्ट करते हैं जो हमें लगता है कि हम उसके हकदार हैं। अब वो हकदार आप मारपीट के भी हो सकता है और बहुत प्रिंसेस ट्रीटमेंट के साथ भी हो सकता है, हम बेयर मिनिमम के भी हो सकते हैं एंड हम लग्जरी के साथ भी हो सकते हैं। सॉरी, यू बेटर स्टार्ट थिंकिंग, नोट डाउन कर लो कॉपी में अगर तुम्हारे लिए वो वर्क करता है तो, और ऐसा वीडियो बना लो फेस टू में कि तुम किस तरीके के लोगों के साथ मिल रहे थे, जुल रहे थे नहीं थे, तुम क्यों निकलना है, तुमको क्या अच्छा लगा, तुमको क्या बुरा लगा। वीडियो बना के सुन लो वापस, ये लिख लो, वरना तुम लूप में फंसे रह जाओगे अगर तुम सोचोगे नहीं और तुम इवॉल्व होने की कोशिश नहीं करोगे। You better start taking actions. Make yourself a priority. Everything else will be there.